बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, पीएसएल 2024 के मैचेस जो हैं वो जारी हैं और 14वां मैच जो है ये मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया। लाहौर कलंदर ने अपना शिकस्तों का सीक्वेंस जो है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। छठी मसलसल शिकस्त का जायका लाहौर कलंदर को चखना पड़ा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डियर नाजरीन मैं आपसे ये करूँगा कि शाहीन अफरीदी को जो कप्तान बनाने वाले थे वो सपोर्ट करते थे कि भाई शाहीन अफरीदी ने पीएसएल में बड़ी अग्रेसिव कप्तानी की है, 2 टाइटल जीते हैं। तो पीएसएल के 2 टाइटल जीतने की वजह से बाबर आजम एक सेट कप्तान थे, क्योंकि उनकी कप्तानी में हमने सेमीफाइनल भी खेला और फाइनल भी खेला। उनको उतार के तो शाहीन अफरीदी के को जो है ये कप्तानी थमा दी गई। तो अब शाहीन अफरीदी 6 मुसलसल मैचेस हार चुके हैं और उसके अलावा न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान की जो टी20 की सीरीज हुई थी वो पाकिस्तान 5-1 से उसमें भी शिकस्त खा चुका है। यानी अब तक जो है अगर देखा जाए तो 6 मैच ये और 11 मैचेस में से शाहीन अफरीदी सिर्फ और सिर्फ एक मैच ही जीत सके हैं। तो अब यहाँ पे उनकी अग्रेसिव कप्तानी कहाँ गई? तो मैं फिर अपने उसी पॉइंट पर आऊंगा कि कप्तान ही सब कुछ नहीं होता। जो क्रिकेट की टीम है ये 11 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होती है। तमाम खिलाड़ियों ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना होता है, कॉम्बिनेशन बनता है, फिर जो है वो टीम जो है विनिंग ट्रैक पे आती है। अकेला कप्तान जो है वो कुछ नहीं कर सकता। आप रिकी पॉन्टिंग को जो है नेपाल की टीम का कप्तान बना रहे हो तो नेपाल की टीम कभी चैंपियन नहीं बन सकती। अगर रिकी पॉन्टिंग ने कप्तानी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा वर्ल्ड कप जितवाया है तो वो जो उसके अंदर बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के मिगरा शेन वॉन जैसे खिलाड़ी जो है वो उस टीम के अंदर मौजूद थे। तो इसलिए जो है ये कप्तानी के ऊपर जो ब्लेम लगाकर बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से उतारा गया है वो एक बिल्कुल प्रेपोगंडा था। उसमें हालांकि कोई सच्चाई वाली बात नहीं थी। जैसा कि ये शाहीन अफरीदी 6 मुसलसल शिकस्त खा चुके हैं, पीएसएल के मैचेस हैं, ये कोई इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं है, कोई भी एक मैच भी नहीं जीत सके। और जो उन्होंने फैसले किए हैं, कभी बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने गलत फैसले किए, कभी बॉलिंग में उन्होंने गलत फैसले किए। इवन कि उनको बहुत गलत फहमी है कि वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, कभी चौथे 5वें नंबर पर बैटिंग करने आ जाते हैं, कभी छठे नंबर पर बैटिंग करने आ जाते हैं। और मोहल्ले में जब क्रिकेट हो रही होती है ना तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो कप्तान होता है चाहे उसको बैटिंग करनी आती हो या ना करनी आती हो वो ओपनिंग करने चला जाता है। तो शाहीन अफरीदी भी एक जिद्दी बच्चे की तरह हैं। उनको बिल्कुल कोई सिचुएशन का पता ही कोई नहीं होता। अच्छे अच्छे उनसे बैट्समैन जो वो पीछे बैठे होते हैं और वो खुद बैटिंग करने के लिए ऊपर आ जाते हैं और फिर अपनी विकेट थ्रो करके टीम को मजीद जो है वो प्रेशराइज कर देते हैं। बहरहाल चलें आज मैच को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मुल्तान सुल्तान ने जो है वो पहले खेलते हुए 211 रन का फटा जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिया और बदकिस्मती रिजवान जो है वो कल जल्द आउट हो गए। शाहीन अफरीदी ने जबरदस्त किस्म की बॉल जो है वो अंदर लेकर आए और रिजवान को उन्होंने एक अच्छी बॉल के ऊपर आउट किया है। शाहीन अफरीदी के जो शाहीन अफरीदी है इसी तरह का शाहीन अफरीदी हम देखना चाहते हैं। यानी आज से तकरीबन कुछ साल पहले जो शाहीन अफरीदी था बॉलरों बैट्समैनों के लिए एक दहशत की अलामत था। लेकिन अब ये वो शाहीन अफरीदी है कि जो भी बैट्समैन आता है वो मुंह उठा के 15 16 17 18 रन जो है बड़े आराम से इसको मार देता है। लेकिन बहरहाल जो है ये इस टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आती जा रही है और कल के मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। गो के उनको 39 रन हो गए एक ओवर में, जो उन्होंने तीसरा ओवर किया था उसमें उनको 19 रन हुए। लेकिन ओवरऑल जो है ये कल उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 39 रन दिए, यानी 10 रन पर ओवर जो है वो शाहीन अफरीदी को कल स्कोर हुआ है। और जमान खान जो है वो इस वक्त बिल्कुल कतई तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हारिस रऊफ जो है वो भी जो है वो टीम में नहीं है। बहरहाल हारिस रऊफ अगर होते भी तो मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ में जिस तरह की आजकल वो बॉलिंग कर रहे थे और उनके अंदर इतना दम हम है कि कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते थे। ठीक है, तो बहरहाल जो है वो जहांदाद
एक मीडियाकर बॉलर हैं। हाँ, अलबत्ता उनके पास जो है वो पावर हिटिंग की जो है ना एबिलिटी मौजूद है, और अगर ये इम्प्रूव कर जाते हैं तो दैट इज़ मच मच बेटर फॉर पाकिस्तान। तो बहरहाल कल हेंड्रिक्स ने 40 रन की इनिंग खेली, और जो ठुकाई की है ना कल आके लाहौर कलंदर की उस्मान खान ने, मजा आ गया यार। इस बच्चे ने पिछला जो पीएसएल 8 हुआ था उसमें भी इसने एक 100 रन किए थे, और कल भी तकरीबन ऑलमोस्ट ये 100 रन कर गए थे। 55 गेंदों के ऊपर उन्होंने 96 रन जो है वो स्कोर किए हैं। विकेट के चारों तरफ शॉट्स मारे हैं, और प्लस पॉइंट इनका ये है कि ये विकेट कीपर भी हैं। इतनी जबरदस्त इनिंग इन्होंने खेली, हालांकि रिजवान जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद हैंड्रिक्स के जो है बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आ रहा था, और शुरू शुरू में जो है ये मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो काफी प्रेशर में थी, लेकिन कमाल की बैटिंग की और इनका साथ दिया तैयब ताहिर ने। गो के तैयब ताहिर ने 21 रन की एक छोटी इनिंग खेली, लेकिन जो है वो एक टेम्पो जो है, ये एक मोमेंटम जो है मुल्तान सुल्तान को वहां से मिल गया। तो उस्मान खान की जो है वो यहाँ पे जितनी भी तारीफ की जाए ये कम है। आ, इसको मैं जो है ये जो पाकिस्तान का पूल है उसके अंदर मैं इस प्लेयर को देखना चाहूंगा, क्योंकि अब दूसरा मुसलसल सीजन है जिसमें ये परफॉर्म कर रहा है, और ये विकेट कीपर भी हैं। रिजवान के साथ हमें अपने स्क्वाड में एक विकेट कीपर की ज़रूरत है। पहले मोहम्मद हारिस जो हैं वो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जो है वो टीम के साथ होते थे, लेकिन अब चूंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो मेरा ख्याल है कि उस्मान खान के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी सिलेक्टर्स जो हैं उनको सीरियसली जो है देखना चाहिए, और इसको पाकिस्तान का जो पूल है T20 वर्ल्ड कप का उसके अंदर इसको लेके आना चाहिए। तो बहरहाल मुझे जो है ये उस्मान खान की जो इनिंग है वो कल जो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आई। उसके बाद चाचू इफ्तिखार जो है, आपको पता है कि आखिरी ओवरों में कितने खतरनाक प्लेयर बन जाते हैं वो। कल भी उन्होंने आके बड़ी धुआंधार बैटिंग की, सिर्फ 18 बॉलों का सामना करने का उनको मौका मिला, और इन 18 बॉल्स का मतलब है 3 ओवर्स। 3 ओवर्स में उन्होंने 40 रन किए, और जबरदस्त किस्म की जो है वो फिनिश की उन्होंने, और मुल्तान सुल्तान का स्कोर 211 रन तक पहुंचा दिया। उसके बाद फिर जो है ये लाहौर कलंदर जो है उसने बैटिंग शुरू की। साहबजादा फरहान और फ़खर जमान। साहबजादा फरहान जो है वो इस टूर्नामेंट में अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मैच में भी वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बहरहाल जल्दी आउट हो गए। 31 रन बनाए उन्होंने, 21 बॉलों का सामना किया, और सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो लाहौर कलंदर को ये है कि फ़खर जमान जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो है ये लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। बहरहाल डॉसन ने कल अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 30 रन उन्होंने किए, 22 बॉलों का सामना किया। कामरान गुलाम, सिकंदर रजा, शाहीन अफरीदी, लैंडी, कोई भी जो है ये बैट्समैन जो है वो टिक के बैटिंग नहीं कर सका, और पूरी की पूरी टीम जो है वो 154 रन बनाकर आउट हो गई। अब हम बॉलिंग डिस्कस करते हैं जो मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने की। कल मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने बिल्कुल जो है ये मैच को वन साइडेड कर दिया, और कल जो है मोहम्मद अली जो है वो कोई भी विकेट नहीं ले सके। लेकिन कल जो मुल्तान सुल्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने कल जो है वो ज़बरदस्त किस्म का काम जो है वो कर दिखाया है। उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। T20 के अंदर 4 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों को आउट करना ये कोई मामूली कारकर्दी नहीं है, और 6 खिलाड़ियों को आउट किया और उन्होंने 40 रन दिए। डियर नाजरीन, यहाँ पे मैं फैसल अकरम का जिक्र करना जो है वो बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। फैसल अकरम जो है, गो कि उन्होंने कल सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 25 रन दिए। मेरा ख्याल है कि जो मैच का टर्निंग पॉइंट था वो उनका वो स्पेल था 4 ओवर्स का, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एक होता है मसला, ये देखना, अगर आपने कल का मैच देखा है तो ये जो उसामा मीर ने आउट किए हैं वो हिट आउट और गेट आउट वाली सिचुएशन थी। उनको बड़ी बड़ी हिटें मारने की कोशिश कर रहे थे, हिट लग नहीं रही थी, और बॉल जो है वो सीधा फील्डर्स के हाथ में जा रहा था। लेकिन फैसल अकरम को मैंने देखा है, ये लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कल का जो मैच था उसमें जो विक्ट्री की बुनियाद रखी है ना वो फैसल अकरम ही है, और इनकी लाइन और लेंथ भी बड़ी अच्छी थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया
इनका गेंद जो है वो टर्न भी हो रहा था। तो मुझे जो है ना ये एक अच्छे स्पिनर की क्वालिटीज़ जो हैं ये फैसल अकरम में नज़र आई हैं। मुझे जो है ना इंटरेस्ट अब दिलचस्पी हो गई है इस बच्चे के अंदर। इसको आइंदा मैचेस में जो है मैं ख़ुसूसी तौर पर इसको देखना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये अच्छा परफ़ॉर्म करे। तो हो सकता है क्योंकि जब भी कोई स्पिनर आके अच्छा परफ़ॉर्म करता है तो हम इतने तरसे हुए हैं कि जिस तरह सकलैन मुश्ताक था किसी ज़माने में, सईद अजमल था, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर वग़ैरह थे। तो उसके बाद हमें अब तक कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं मिला। तो अब जब कोई भी स्पिनर आके थोड़ी-सी अच्छा परफ़ॉर्म करता है, तो हम ललचाई हुई नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं कि शायद जो हमारी ज़रूरत है, वो इस बॉलर की शक्ल में जो है ये पूरी हो जाए। तो बहरहाल जो है ये मैंने भी जो है ललचाई हुई नज़रों से इस बॉलर को देखा है, क्योंकि हमें जो है वो वन डे एज़ वेल एज़ टेस्ट मैचेज़ और इसी तरह टी-20 के जो टी-20 मैचेस में जो है एक ऐसे स्पिनर की ज़रूरत है जो कि आके रन्स भी रोके और ब्रेक थ्रू भी दे। तो इस बच्चे के अंदर जो है ये मैंने जो है ये एबिलिटी देखी है। विश हिम बेस्ट ऑफ गुड लक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आने वाले मैचेस में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगा। उसके बाद फिर खुशदिल शाह ने भी कल अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया, 31 रन्स दिए। धानी जो है उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया। शोखे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर कोई गेंद बीट हो जाए तो ऐसे करके आंखें निकालते हैं, अगर आउट कर लें तो पागलों की तरह जाके तमाशाइयों में ऐसे ललकारते रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस तरह शो करने के बजाय ना अगर वो परफॉर्मेंस से अपने आप को मनवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इस तरह की जो ओछी हरकतें जो हैं ये उनको ज़ेब नहीं देती और ना ही उनको इस तरह की हरकतें करनी चाहिए बहरहाल। लेकिन उसामा मीर को एक मरतबा फिर मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू हिम। मेरा ख्याल है कि ये पीएसएल की बेस्ट बॉलिंग है इन माय ओपिनियन। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने भी पता नहीं 5 आउट किए हुए हैं, 6 आउट किए हुए हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे डाउट है। बहरहाल टी20 के अंदर 6 विकेट्स जो है वो 4 ओवर्स में हासिल करना फैंटास्टिक। तो टाटा बाय-बाय लाहौर कलंदर। शाहीन अफरीदी की कप्तानी बढ़ गई और लाहौर कलंदर का अपनी चैंपियन होने का जो वो डिफेंस कर रहे थे, उनका डिफेंस भी उड़ गया। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।